ज़रूरत पड़ जाए, नहीं पता, इसलिए बोलते समय ध्यान रखें। इसका मतलब क्या है सर? नहीं नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, राजनीति में जरूरत तो होती है, सबको जरूरत होती है। देखिए, इससे पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, और कर्नाटक के अंदर बाकायदा एक कंबाइंड अलायंस की बात चली थी, जैसा आज ये इंडिया गठबंधन हुआ है। इससे पहले लोकसभा के चुनाव से पहले कर्नाटक में बहुत सारी पार्टियां वहां इकट्ठी हुई, बहुजन समाज पार्टी भी वहां इकट्ठा हुई, और नेशनल लेवल पे जाकर के कुछ ना कुछ एक अलायंस की बातें चली। लेकिन अंत तक कांग्रेस का बिहेवियर, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को लगभग लगभग एक जैसा ही मानती है, दोनों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सत्ता परिवर्तन है, व्यवस्था परिवर्तन दोनों नहीं चाहती। इस देश का जो मजलूम है, इस देश का जो दलित है, इस देश का जो अल्पसंख्यक है, इस देश का जो कमजोर है। सर, मैं यूपी की बात कर रहा था, आप मुझे तुरंत बंगलोर ले गए। फोकस करिए सर, इधर आइए सर। मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमने बहुत दूर ले गए सर। उसके सुनिए, उसके बावजूद भी अलायंस नहीं हुआ। उसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस की दोनों स्टेट में सरकार बनाई, और उस एक सरकार बनवाने के बाद भी बाकायदा कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़ा। तो अलायंस किससे करेंगे, कैसे करेंगे? क्या मायावती इंडिया अलायंस का पार्ट होना चाहती है? आपको ऐसा प्रतीत होता है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने, बहन जी ने स्पष्ट किया हुआ है कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ अलायंस इसलिए नहीं करेगी क्योंकि आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी का जो भोला भाला वोटर है वो दूसरे को वोट दे देता है। दूसरी पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देते। अब तक का बहुजन समाज पार्टी का जो भी अलायंस हुए उसमें तमाम पार्टियों ने ही फायदा उठाया। बहुजन समाज पार्टी को हमेशा नुकसान मायावती का जो आज का स्टेटमेंट है, इसको पॉलिटिकली लूज बॉल बोलते हैं, यानी कैरेट लटकाना। नहीं, आप सुनिए, देखिए जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक कुचक्र किया जा रहा है, प्रचार तंत्रों का गलत उपयोग हो रहा है। जब हमने पहली बार कह दिया कि गठबंधन में शामिल नहीं होंगे तो नहीं होंगे ना। आप रोज की रोज नई नई बातें करते हैं। कल वहां जो इनकी गठबंधन की जो बातें हो रही हैं वहां भी चर्चा हो रही है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम लीडर्स, गठबंधन के भीतर चर्चा हुई थी कि मायावती को लाया जाए, लेकिन उस रास्ते को रोक दिया समाजवादी पार्टी ने। नहीं, समाज देखो, मेरा देखिए, सुनिए, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, कांग्रेस उसको कितना सीरियस ले रही है? पिछले आपने देखा है ना मध्य प्रदेश के चुनाव में उनको क्या भाषा का प्रयोग किया, उनको सीटें दी थी क्या, है ना? तो हमारा मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि बहन जी बहुत सीरियस पॉलिटिक्स करती है। जो भी वो कहती है वो अक्सर सच ही होता है। सर, मुझे केवल इस लाइन के मायने बता दो, थोड़ा इसको डिकोड करो कि कब किसको कहां जरूरत पड़ जाए, इसके क्या मतलब? नहीं, मैं यही आपको बता रहा था। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी, लेकिन जब सरकार बनाने की बात हुई और हमने ये वादा किया था कि हम बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, उसके बावजूद हमने उनको समर्थन दिया ना। क्या इंडिया अलायंस के पास जाने के रास्ते बीएसपी के लिए खुले हैं? नहीं, आप सुनिए ना, देखिए, कोई पहले अलायंस है किसके बीच में? अरे तमाम रोज का रोज आपकी नए नए लोगों की नई बातें होती हैं। कोई आदमी पीसी से पहले चले जाते हैं, कुछ लोग अंदर आ जाते हैं, रोज नई नई बातें होती है। भाई अलायंस बनाओ तो सही। हम बहुजन समाज पार्टी ने पहले दिन से ये कहा है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, हम अकेले। थैंक यू सतीश प्रकाश जी, हमारे साथ जुड़े रहिए, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। किदवई साहब, स्वागत है आपका। अब आप ही बता दीजिए, आप क्यों नहीं चाहते